ऐश्वर्या राय बच्चन के अपने शौहर अभिषेक बच्चन से इख्तलाफात नवंबर 2021 में शुरू हुए। नवंबर 2021 में ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट वालों ने ऐश्वर्या राय बच्चन को अपने ऑफिस बुलाया और 8 घंटे तवील दौरानिये की तफ्तीश की गई। इस तफ्तीश के दौरान उनके साथ जो रवैया रखा गया था वो काफी ज्यादा सख्त था और उसकी वजह सिर्फ एक थी कि जनाब ऐश्वर्या राय बच्चन का जो नाम आया था वो 2016 के पानामा पेपर्स में नाम आया था। अच्छा, ये नाम उन लोगों के आए थे जिन्होंने अपने मुल्क का पैसा चोरी किया, जैसे पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब का नाम आया और भारत के अंदर 3 लोगों का नाम आया था, जिसमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और अजय देवगन शामिल हैं। लेकिन जनाब इस 8 घंटे की तफ्तीश के बाद जब ऐश्वर्या राय बच्चन अपने घर जाती हैं तो घर में जाके घर वालों को साफ कह देती हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और अभिषेक बच्चन शामिल होते हैं, कि यह मामला सियासी नौइयत का है। जया बच्चन क्योंकि सियासतदान है, इसलिए बीजेपी सरकार या मोदी सरकार इस सारे मामले को उछालने की कोशिश कर रही है और हमें तंग कर रही है। फैसला होता है कि जनाब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन दुबई के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन उनको दुबई जाना था उसी दिन अमिताभ बच्चन और जया बच्चन इस सारे मामले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब इस वक्त बॉलीवुड के अंदर जो खबर टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, जिस पर काफी ज्यादा बातचीत की जा रही है, जिस पर काफी ज्यादा र्यूमर्स भी आ रही हैं, वो खबर जनाब कहीं और की नहीं बल्कि बच्चन खानदान की है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के दरमियान 16 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि जनाब ऐश्वर्या राय बच्चन ने बच्चन खानदान को छोड़ दिया और अब अपनी वालिदा के हमरा वो दुबई में जाके रहना शुरू हो चुकी हैं। अभी मामला इतने संगीन हो गए, इतने बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये मामला अभी के नहीं है। अक्सर लोग इंस्टाग्राम पर मुझसे राब्ता करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अगर आपके जहन में कोई बात है, कोई आप डिस्कस करना चाहते हैं, मुझसे बराह रास्त बात करना चाहते हैं, तो salman.mrza के नाम से ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, रेलिवेंट फोरम है अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि मैं अपने हर सब्सक्राइबर, फॉलोअर, चाहे वो मुझे टिकटॉक पर देखे, फेसबुक पर देखे, इंस्टाग्राम पर देखे या फिर यूट्यूब पर देखे, उनको मैं अपनी फैमिली तस्वुर करता हूं। इज्जत के दायरे में, तहजीब के अंदाज में अगर आप कोई सवाल करते हैं तो मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। अच्छा जनाब, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जनाब ये 16 साल के बाद ऐसा क्या हुआ? मतलब बच्चन खानदान या अमिताभ बच्चन साहब तो हर वक्त परंपरा की बात करते हैं ना, रिलेशंस की बात करते हैं, उसूलों की बात करते हैं, दीगर चीजों की बात कर रहे होते हैं, रिवायात की बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनका अपना घर, बेटी का घर भी टूटा हुआ है, बेटे का घर भी टूट गया। ये मामला अभी के नहीं है, ये मामला थोड़े पुराने हैं। 2021 का साल था और गालिबन शायद नवंबर का महीना था। जनाब ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी वाले बुलाते हैं। अब ये ईडी क्या है? ईडी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। हर मुल्क के अंदर एक इदारा होता है जो करप्शन के खिलाफ काम कर रहा होता है। अगर आपका नाम जनाब करप्शन की लिस्ट में आया होता है तो फिर आपको बुलाया जाता है, सवाल जवाब किया जाता है। अच्छा, आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म की गई थी 2017 के अंदर और 2016 में पानामा पेपर्स ने पूरी दुनिया के अंदर बौकाल मचा के रख दिया था, तहलका मचा के रख दिया था। उसके अंदर जनाब 3 लोगों के नाम थे। पाकिस्तान में तो जनाब नवाज शरीफ साहब का और बाकी लोगों के नाम भी थे, लेकिन भारत के 3 शख्सियात के नाम पानामा पेपर्स में निकलकर सामने आए थे और पानामा पेपर्स में उनके नाम आए थे जिन्होंने अपने मुल्क का पैसा चोरी किया था टैक्स बचाने की सूरत के अंदर। अब आप गैस करें वो 3 नाम कौन से थे? उनमें से एक नाम अमिताभ बच्चन साहब का था, दूसरा नाम ऐश्वर्या राय बच्चन साहब का था और तीसरा नाम था अजय देवगन का। ये तीनों स्टार्स के नाम जो है वो पानामा पेपर्स में आए थे। अच्छा, 2016 गुजर गया, 17 गुजर गया, 18 गुजर गया, ये मामला कभी भारत के अंदर निकले नहीं। लेकिन अचानक 2021 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट वालों को यह ख्याल आया कि नहीं जनाब, ऐश्वर्या राय बच्चन का जो नाम आया था वो पानामा पेपर्स में आया था, यानी उन्होंने मुल्क का पैसा चोरी किया है। वो जनाब इनको बुलाते हैं। बुलाने के बाद 8 घंटे तवील तफ्तीश की जाती है, बहुत ज्यादा मतलब तवील तफ्तीश की जाती है। और इस तफ्तीश के दौरान जो ईडी के अहलकार होते हैं उनका रवैया ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ बड़ा सख्त रवैया होता है। मतलब वो बहुत ज्यादा सख्ती से बात कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा सख्त लहजे में बात कर रहे होते हैं, डांट डपट भी हो रही होती है। और 8 घंटे बाद जब ऐश्वर्या राय बच्चन वहां से निकलती हैं, ईडी के ऑफिस से निकलती हैं, तो जनाब वो अपने घर में जाके सिर्फ एक बात कहती हैं कि मुझे भारत के अंदर फिलहाल नहीं रहना है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जया बच्चन एक पॉलिटिशियन है, अदाकारा तो रही है लेकिन पॉलिटिशियन भी है। समाजवादी पार्टी की गालिबन वो रहनुमा है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है।
मतलब दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोदी की हुकूमत है, अभी भी मोदी की हुकूमत है भारत के अंदर, 2024 में तो खैर इलेक्शंस हो जाएंगे। तो जनाब ऐश्वर्या राय ने कहा कि मुझे तंग करने की कोशिश की जा रही है सिर्फ इस वजह से कि जो मेरी सासू माँ है वो जनाब समाजवादी पार्टी की रहनुमा है और वो मोदी सरकार के खिलाफ ठीक ठाक अल्फाजों का इस्तेमाल करती हैं, तनकीद का इस्तेमाल करती हैं। जनाब सब कुछ तय हो गया, इन्होंने दुबई जाने का फैसला किया। दुबई में इनकी वालिदा रहती हैं ऐश्वर्या राय बच्चन की। उन्होंने कहा हम कुछ अरसे वहां पर रह लेंगे, जब ये सारा मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। सारी चीजें तय हो गई। अमिताभ बच्चन साहब ने रजामंदी भी जाहिर कर दी, लेकिन अचानक जिस दिन फ्लाइट थी ना, अचानक अमिताभ बच्चन साहब ने मना कर दिया ऐश्वर्या राय को और अभिषेक को कि भाई आपने दुबई नहीं जाना। और उसकी बड़ी वजह यह थी कि जया बच्चन ने कहा कि मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मेरी ही बहू पर अगर करप्शन के इल्जामात लगेंगे और वो मुल्क छोड़कर चली जाएगी तो फिर तो मेरा जनाब आप समझ ले सियासी कैरियर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरी घर पे करप्शन के इल्जामात लगे। मैंने उसको तफ्तीश के लिए प्रेजेंट करने के बजाय मैंने उसको भगा दिया। अब जया बच्चन का जो लॉजिक था वो बिल्कुल सही था, सॉलिड लॉजिक था उनका, लेकिन वो सियासी कैरियर को बचाने के लिए था। ऐश्वर्या राय ये कह रही थी कि जनाब ये मामला यहीं तक रुकेगा नहीं, ये मामला काफी आगे बढ़ेगा और इसका असर मेरे बच्चों पर, मेरे घर पर, सारी चीजों पर पड़ेगा। लेकिन जनाब अभिषेक बच्चन ने बेगम की बात मानने के बजाय वालदैन की बात को तरजीह दी और यहां से दोनों के दरमियान इख्तलाफात संगीन होते चले गए। उसके बाद से जितनी भी पार्टीज बॉलीवुड की हुई हैं, डेविड धवन ने एक पार्टी थ्रो की थी, उसके अंदर सारे कपल्स को बुलाया गया था। उस कपल के अंदर जो है ना, सारे स्टार्स के अंदर अभिषेक बच्चन ऐसे थे जिनकी बेगम नहीं थी। फिर अंबानी की तकरीबात हुई। अंबानी की तकरीबात में ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी के हमरा अकेली थी। इसके बाद जितनी भी तकरीबात हुई ना, ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं किया, सिर्फ अपने आप और अपनी बेटी को रिप्रेजेंट किया। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन साथ कभी नजर नहीं आए। और दिवाली की तकरीब में, अभी जो रिसेंटली दिवाली की तकरीब गई है, इसके अंदर घर के अंदर इतना बड़ा हंगामा हुआ। अमिताभ बच्चन साहब ना अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। वो दिवाली की तस्वीर लगाते हैं, हर साल पूजा की तस्वीर लगा रहे होते हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स बैठे होते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं अपने फैंस के साथ। लेकिन इस बार उन्होंने तस्वीर नहीं लगाई, क्योंकि दिवाली के दिन ही तो घर के अंदर हंगामा हो गया था। जब हंगामा हुआ तो ऐश्वर्या राय बच्चन ने वो घर छोड़ा। प्रतीक्षा, जिस घर के अंदर अमिताभ बच्चन साहब रहते हैं, अभिषेक और उनकी बेगम रहती हैं, वो घर छोड़ा और दुबई के लिए वो रवाना हो गई। और अब ये सुनने में आ रहा है कि इनके जो इख्तलाफात हैं वो संगीन नौयत के, और इनका जो रिश्ता है वो निचली तौर पर काफी ज्यादा कहते हैं ना, पस्ती की तरफ आ गया है। अब ये रिश्ता वापस रिवाइव होने की तरफ नहीं जा रहा है और दोनों ने एक दूसरे से अलहदगी का फैसला कर लिया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन है। अब ये फिलहाल खबर चल रही है और इसी खबरों के दौरान अमिताभ बच्चन साहब ने जो अपना घर था ना, बंगला प्रतीक्षा, वो अपनी बेटी के नाम कर दिया। उसी बेटी के नाम कर दिया जिस बेटी का उस घर के आने में उनकी बहू को शदीद इख्तलाफात, शदीद प्रॉब्लम्स थी। खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले एक गुजारिश है, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।